वेलकम एवरीवन। आज हम डायनेक्स में स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जैसे रेक्टिफाई करना, वर्ड है रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई करना नापना, और लीनियर यानी सीधी लाइन में। तो अगर आप किसी पार्टिकल का मोशन सीधी लाइन में नाप रहे हैं तो वो कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो पूरी डायनामिक्स में आपको मोशन ही पढ़ना है, मोशन की स्टडी है पूरे डायनामिक्स के अंदर। तो ये पहले काइंड का मोशन आपके सामने आ रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो पहले हम डिफाइन करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको बिल्कुल टॉप तक लेके जाएंगे। तो आपको जुड़े रहना लेक्चर के साथ, और जितना भी आपकी क्वेरीज हैं वो कोई क्वेरी रह नहीं जाएगी जब आपका लेक्चर कंप्लीट होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लेक्चर को बीच में मिस नहीं करना, कहीं भी इसको मतलब जंप करने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। रेक्टिलिनियर मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी की बात करें, हम कोई बॉडी हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है। व्हेन ए पार्टिकल, या हम कहें बॉडी, या हम कहें कोई पॉइंट मूव्स मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, straight line, then its motion, then its motion is called rectilinear motion. Rectilinear motion. अगर हमसे कहा जाए कि मोशन को पूरी तरह डिफाइन करो, तो आपको तीन चीजें बतानी होती हैं उसमें। एक तो वेलोसिटी, एक उसका एक्सिलरेशन, और एक उसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पर। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए किसी पार्टिकल का मोशन फुल्ली डिफाइन कीजिए, तो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम टी पर आपको बताने होते हैं। अगर आपने तीन चीजें बता दी तो मोशन कंप्लीट डिफाइन हो गया। पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही काम करना है। तो पहले बात करते हैं वेलोसिटी की। अगर कोई पार्टिकल डिस्टेंस x मूव करता है टाइम t में, किसी फिक्स पॉइंट से नापा जाएगा, तो हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी dx अपॉन dt से डिजाइन होगी। तो इफ ए पार्टिकल, पार्टिकल लिख लेता हूं, पार्टिकल की ही बात करी जाएगी आपके पूरे चैप्टर के अंदर। इफ ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x in time t, then its velocity, let it be v, इसको हम लिखते हैं dx अपॉन dt। अब ये dx अपॉन dt, dx अपॉन डिफरेंशिएशन ज्यादा मालूम ही है आप लोगों को। तो dx अपॉन dt एक्चुअली इसकी वैल्यू ना पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव है, तो ये तब होगा अगर x इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीजेस विद t, टाइम t। और अगर x डिक्रीज करता है तो नेगेटिव हो जाएगा। इफ x डिक्रीजेस विद टाइम t। अब जैसे मान लीजिए, इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास दो शहर ले लेते हैं, एक गाजियाबाद और एक दिल्ली। गाजियाबाद पर 0 माइलस्टोन है, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन करते हुए माइलस्टोन्स हैं। मान लीजिए दिल्ली पर 20 का माइलस्टोन है। अब कोई कार जो है गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जा रही है, डायरेक्शन अगर ये है, तो उस समय dx अपॉन dt ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि x का मान बढ़ते जा रहा है। अब देखिए 0, 1, 2, 3। अगर यही कार दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आएगी, जैसे इस डायरेक्शन में आ रही हो, तो dx अपॉन dt शुड बी नेगेटिव, क्योंकि आप देखें कि x जो है घटता जाएगा। अब इसी चीज को अगर मैं पलट देता हूं, इसी चीज को हम पलट लेते हैं, यानी ओरिजिन अब मैं कर लेता हूं दिल्ली की तरफ।
जैसे अब यहां पर देखिए, ये ऑरिजिन अब हमने कर लिया दिल्ली की तरफ, ये गाजियाबाद। तो अब 0 माइलस्टोन यहां पर है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, 20 का माइलस्टोन यहां पर है। अब यही जो कार जो है दिल्ली से गाजियाबाद तरफ आ रही है, तो इसमें जो dx अपॉन dt होगा वो पॉजिटिव, जब इस डायरेक्शन में आ रही है कार, और जब इस डायरेक्शन में जाएगी तो dx अपॉन dt नेगेटिव। तो सीधी सी बात यह है कि ये हमारे कंसीडरेशन पर डिपेंड करेगा कि ओरिजिन कहां पर है, हम किधर से नापना शुरू कर रहे हैं। तो dx अपॉन dt पॉजिटिव होना नेगेटिव होना ये भी हमारे ओरिजिन लेने के आधार पर निर्भर करेगा। यूजुअली हम ऐसे लेते हैं, क्योंकि हमारी नंबर लाइन हमने ऐसी पढ़ी हुई है कि 0 1 2 3 लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है, तो हम x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन हम यही लेंगे। ठीक है, तो इस हम 2-3 पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसमें 2-3 रिजल्ट्स जैसे आपके सामने आ रहे हैं, रिजल्ट्स लिख लीजिए, रिजल्ट्स, सॉरी, रिजल्ट्स। नंबर 1 कि अगर आपका dx अपॉन dt की बात करें तो dx अपॉन dt इट इज पॉजिटिव इफ x इंक्रीजेस, और पॉजिटिव को आप ऐसे लिखें या प्लस साइन से लिखें की बात है, इफ x इंक्रीजेस, वैसे मैं प्लस लिख देता हूं क्योंकि मुझे आगे चल के जो यूज करना है वो साइन के साथ ऐसे। dx अपॉन dt इज पॉजिटिव इफ x इंक्रीजेस with time t. Number 2, dx upon dt will be treated as negative quantity if x decreases with time t. ठीक है जी। इसके अलावा इसमें एक दो चीजें और जो ध्यान रखने की हैं वो ये कि आपका जो dx upon dt है इसको हम ना x डॉट से भी लिखेंगे, एक शॉर्ट नोटेशन है। dx upon dt is commonly denoted as x डॉट। और आप देखो, अगर आपने लेक्चर मिस किया यहां पर तो आप ये भूल जाएंगे कि x डॉट, ऐसा पता ही नहीं चलेगा आपको कि x डॉट भी कोई चीज होती है। तो x डॉट यानी x को डॉट लगा दिया, ये dx अपॉन dt है। जब भी जितनी बार भी आप टाइम के में डेरिवेटिव करेंगे तो डॉट लगा दो। जैसे अभी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो डबल डॉट लगाया जा सकता है, d2 x अपॉन dt2 x डॉट। अभी आएगा जब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये आपका हो जाता है वेलोसिटी के बारे में। इसके बाद में आ जाइए एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की अगर बात करें तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो एक्सीलरेशन कहलाता है। द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज चेंज हो रही है ना, तो हम कहते हैं उसका रेट, एक्सीलरेशन। तो इसको डिनोट करने के लिए हम f का ज्यादातर यूज किया करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं f लिखूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको आप dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं, बिल्कुल dv अपॉन dt। इसके अलावा v को जैसे हम जानते हैं कि अभी अभी लिखा हमने v को dx अपॉन dt, अभी था ना, ऊपर देखिए v था अभी dx अपॉन dt, ये तो v का मान dx अपॉन dt रख दिया, तो ये हो गया d2x अपॉन dt2, d2x अपॉन dt2। इसके अलावा हम f को एक और तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि dv अपॉन dt है, तो इसको आप dv अपॉन dx, dv अपॉन dx और dx अपॉन dt के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt v हो गया, तो v dv अपॉन dx। तो ये तीन आपके पास फॉर्मेशन आ जाते हैं एक्सीलरेशन के। मैं तीनों एक साथ लिख देता हूं। देखिए, तो f के लिए मेरे पास d2x अपॉन dt2 सबसे ज्यादा तो यही यूज होने वाला है। इसके अलावा dv अपॉन dt, और इसके अलावा v dv अपॉन dx। अब देखिए कहां कहां इनको यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा रिलेशन x और t में है,
एक्स और टी में रिलेशन दे रखा है तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर आपका रिलेशन v और t में है, वेलोसिटी टाइम में है, तो एक बार डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा। और अगर v और x में है तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो जो भी आपको जैसा भी फॉर्मेट दिया जाए उस फॉर्मेट के हिसाब से आप इनको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज नोटिस करने की और है कि हम ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर यूनिट मास पार्टिकल पढ़ने वाले हैं। फॉर ए यूनिट मास पार्टिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज अगर आप मिस कर जाएं, जंप कर जाएं इस पार्ट को, तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। फॉर ए यूनिट मास पार्टिकल, यूनिट का मतलब 1, जैसे हम लिखते हैं ना P इक्वल टू एम एफ या d2x अपॉन d2 के साथ m की मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो फोर्स है, फोर्स को आप लिखेंगे, फोर्स इसको आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास चूंकि 1 हो गया तो 1 इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि d2x अपॉन dt2। तो अब आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि फोर्स की अगर हम बात करेंगे और यूनिट मास पार्टिकल के लिए बात करेंगे, तो उस समय आपको d2x अपॉन d2 जो कि खुद एक्सीलरेशन है, इसको आप फोर्स की तरह से यूज कर सकते हैं। तो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देखिए, जब d2x अपॉन d2 की बात करें, इसको नोट 1 बना लेते हैं, नोट नंबर 2। अब d2x अपॉन d2 के साइन की बात करेंगे कि d2x अपॉन d2 का साइन जो है कैसे लेना चाहिए। तो d2x अपॉन d2 का साइन के लिए अगर मान लीजिए फोर्स आपका x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो d2x अपॉन d2 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। और अगर फोर्स x की घटती दिशा में अप्लाई हो रहा है तो फिर d2x अपॉन d2 नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो d2x अपॉन dt2 it will be positive if the force is applied in the direction of x increasing, in the direction of x increasing, and negative if the force is applied in the direction of x decreasing। अगर x की घटती दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं तो नेगेटिव साइन के साथ और ये पॉजिटिव साइन के साथ। अच्छा, फोर्स आप लगा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो, ये ध्यान रखना कि अगर आपका d1 dt पॉजिटिव है तो d2 dt पॉजिटिव होगा, या d2 dt पॉजिटिव है तो d1 dt पॉजिटिव होगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसे तमाम केसेस आते हैं जहां पर इनमें फर्क आ जाता है। तो मैं आपको इसी जगह समझाता हूं इस चीज को। अब जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसे। जैसे मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहां पर ये बढ़ता हुआ क्रम में है, x इंक्रीजेस, x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है। ठीक है जी। तो अगर मान लो यहां पर मैं एक मैग्नेट रख देता हूं, इस जगह पर यहां मैग्नेट है, ठीक है। अब वो मैग्नेट के लिए अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो मैग्नेट की कैसी टेंडेंसी होगी, अपनी ओर खींचने की। तो पार्टिकल को ये अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, अपनी ओर खींचेगा। यहां पर फोर्स लगा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैग्नेट जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर लेते हैं, वो ज्यादा एक वर्सेटाइल चीज है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ये है अपनी ओर खींचेगा, किसी पार्टिकल को मतलब खींचेगा। तो पार्टिकल मान लीजिए यहां पर है, तो ये पार्टिकल इस ओर चलना स्टार्ट करेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस समय क्या होगा, ये dx अपॉन dt, इस समय पार्टिकल मान लीजिए यहां पर है, पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है ये। तो यहां पर जो d2x अपॉन dt2 है ये पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, उल्टा लिख गया मैं। d2 से d2 नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये इस ओर लग रहा है, ठीक है ना, पार्टिकल को इस दिशा में खींचेगा। तो उसकी जो टेंडेंसी है वो अपनी ओर खींचने की है, पार्टिकल को नेगेटिव डायरेक्शन में खींचने की है। अच्छा, dx अपॉन dt की बात करें
तो dx1 dt भी नेगेटिव है। तो आपको जी आप तो कहते हैं अलग हो सकता है, तो एक केस तो अब यही आ गया जिसमें कि मतलब दोनों जो है पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं अलग अलग। एक केस और लेते हैं, जिसमें मैं उल्टा करता हूं। अब मैं लेता हूं फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब यहीं पर मान लीजिए फोर्स है रिपल्शन का, है यही लाइन, ये ओरिजिन, और ये ऐसे इंक्रीजिंग डायरेक्शन है एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहां पर मैं ले रहा हूं रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स बाहर की धक्का देगा, तो ऐसे में d2x अपॉन dt2 तो पॉजिटिव ही आना है। ठीक है जी। अच्छा, अब पार्टिकल को मैंने इधर फ्लिक किया है, रिपल्सिव फोर्स ऐसा समझ लो जैसे आंधी चल रही है, ठीक है, आंधी चल रही है, और एक बाइसाइकिल या कोई मोटरसाइकिल इस तरफ आ रही है, तो वो तो एक्स की डायरेक्शन में आ रही है। यहां पर मान लीजिए पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, ये पार्टिकल है यहां पर, और वो इस तरफ गतिमान बिल्कुल हो सकता है, तो dx अपॉन dt फिर नेगेटिव होगा, dx अपॉन dt नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है ना, मोटरसाइकिल सवार इस तरफ आ रहा है और आंधी ऐसे चल रही है, रोक रही है उसके वेग को, तो रिपल्सिव फोर्स है। तो रिपल्सिव फोर्स होने से ये dx1 dt2 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और dx1 dt नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ये अपोजिट साइन भी हो सकते हैं, सेम साइन भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, या जो लॉ ऑफ फोर्स में दिया जाएगा हम उसके आधार पर इसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहां पर हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में आ जाएंगे। इन्हीं से बेस्ड, इन्हीं से बेस्ड जो है आपका पूरा क्वेश्चंस का मैटर रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, a particle moves along a straight line such that its displacement x from a point on the line at time t is given by। तो देखिए x और t में रिलेशन दे रखा है, can I determine the instant when the acceleration becomes zero, the position of the particle at that instant and the velocity of the particle then। तो आपको जो रिलेशन दिया हुआ है आप तो उसको लेके चलिए, तीन चीजें पता लगानी है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। गिवन x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस के 9t स्क्वायर प्लस के 24t प्लस 6, इसको डाल दीजिए नंबर 1। अब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आएगी, मुझे वेलोसिटी भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए, और फिर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन यहां से चाहिए हमें, तो डिफरेंशिएट कर लेता हूं पहले मैं से। तो डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, so we get dx upon dt, dx upon dt हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर माइनस के 18t प्लस 24, दिस इज dx upon dt, टेक इट एज नंबर 2। एक बार और डिफरेंशिएट किया ऐसे d2x upon dt2, तो डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to t, तो d2x upon dt2 बनेगा 60, d2x upon dt2 बनेगा 3 दूनी 6 60, और माइनस के 18, यहां से t को हटा दो, तो ये हुआ d2x अपॉन dt2, और इसको डाल दीजिए नंबर 3। अब जरा पढ़ते हैं जो चीज उन्होंने कही है। सबसे पहले लगे द इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी क्षण, हिंदी में कहेंगे क्षण, वो क्षण बताइए जबकि एक्सेलरेशन जीरो होगा, जबकि त्वरण जीरो होगा, तो d2 अपॉन dt2 जीरो कर देते हैं, तो व्हेन d2x अपॉन dt2 is equal to 0, so this will imply 60 minus 18 is equal to 0, यानी कि 60 is equal to 18, यानी t is equal to 3। तो 3 सेकंड का हो, 3 मिनट को, अगर सेकंड का है तो सेकंड, सेकंड अगर कुछ नहीं का तो ठीक है, 3 3 ही लिखूंगा, फिर मैं सेकंड नहीं लिखता, तो जो भी हो आपके पास, मिनट है तो मिनट, सेकंड है तो सेकंड, व्हाटएवर। तो टी का मान 3 इस समय आ जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, ये तो आ गया ये इंस्टेंट 3 सेकंड पर, फिर कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, पोजीशन यानी x, तो जब t का मान 3 है तो x का मान when t is equal to 3, when t is equal to 3 from 1, इक्वेशन नंबर 1, ये था हमारा x, तो t का क्यूब
x इज इक्वल टू टी का क्यूब 3 का क्यूब माइनस के 9t स्क्वायर, तो माइनस के 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस के 24t, तो प्लस के 24 इंटू 3 और प्लस के 6 इसे सॉल्व कर देना तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद में और क्या पूछ रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल देन, तो आपको वेलोसिटी के लिए ये चाहिए नंबर 2 when t is equal to 3 also then the velocity, इसको बस सॉल्व कर देना, also then the velocity dx upon dt is equal to, तो dx upon dt था हमारा, सॉरी dx upon dt था हमारा ये 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 18t, तो 18 इंटू 3 प्लस 24, इसको सॉल्व कर देना तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये आपका वेलोसिटी आ गई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया, और यहाँ पर जो है जब एक्सचेंज शुरू हुआ वो क्षण आ गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, ये आप लोगों ने 12th क्लास में भी ऐसा किया होगा। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moves along a straight line and its distance from a fixed point on the line is given by this. Show that the acceleration varies as the distance from the origin and is directed towards the origin. यहां पर अब ये सवाल जो आ रहे हैं ये लॉ ऑफ फोर्स के सवाल आ रहे हैं। देखिए, एक तो आपको दिया हुआ है x गिवन, x इज इक्वल टू a cos mu t प्लस एप्सिलॉन, लेट इट बी नंबर 1। तो इसको डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, तो cos का जैसे माइनस साइन हो जाता है, ये तो एज इट इज साइन म्यू टी प्लस एप्सिलॉन, और म्यू टी प्लस एप्सिलॉन का एक म्यू आ जाएगा। इन्होंने कहा एक्सेलरेशन वेरीज, तो एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो यहां पर d2x अपॉन dt2, यहां पर ये साइन का हो जाएगा cos माइनस के a cos म्यू टी प्लस एप्सिलॉन, और म्यू टी प्लस एप्सिलॉन में एक म्यू और मिल जाएगा, तो म्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए a cos म्यू टी प्लस एप्सिलॉन ये x के बराबर है, तो माइनस के म्यू स्क्वायर x, म्यू स्क्वायर x, तो यहां पर ये आपका एक्सेलरेशन आया, तो देयरफॉर d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर x, म्यू कांस्टेंट है, और यहां पर अब लें तो d2x अपॉन dt2 का वेरीज एज, तो वेरीज के लिए हम कांस्टेंट्स को हटा देते हैं और ये वेरीज का साइन लगाते हैं माइनस एक्स, साइन को कभी नहीं छोड़ना, माइनस साइन एज इट इज लेंगे, तो d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन वेरीज एज द डिस्टेंस, यस वेरीज एज द डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस है, तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन वेरी करेगा डिस्टेंस की तरह से, ऑरिजिन से, हमेशा डिस्टेंस ऑरिजिन से नापे जाएंगे, एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ये माइनस साइन इस बात की गारंटी ले रहा है कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन है। ये आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये डायरेक्शन आती है हमारी, कि ये वाला d2x अपॉन d2 साइन डायरेक्शन जो है फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है एक्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन में तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो इसी की चीज जरूरत पड़ेगी बार बार हम लोगों को। तो d2x अपॉन d2 प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, देयरफॉर द लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसको अगर आप लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यूनिट मास का पार्टिकल आप लेते हैं तो यही लॉ ऑफ फोर्स हो जाएगा। फिलहाल हम इसे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन लिखेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल varies as the distance from origin and is directed towards origin, and is directed towards origin। तो ये मेरा क्वेश्चन फिनिश होता है, माइनस साइन की वजह से पता चला टुवर्ड्स ऑरिजिन डायरेक्शन आ रही है,
और जो x लिखा है उससे डिस्टेंस वेरी कर रहा है। ये काम आपको बार बार करने को मिलेगा। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन व्हेन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन वेरीज एज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। तो इस बार क्या दिया है आपको, डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन वेरीज एज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन व्हेन डिस्टेंस x। तो वेलोसिटी दी हुई है आपको, वेलोसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है। तो गिवन है हमें v is proportional to square root of a square minus x square upon x square। तो v को मैं कह सकता हूं इट विल बी k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं वो लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, बाकी फिजिक्स वाले बच्चों को पता होता है 11 12 में जिनके पास मैथ्स रहा है, किसी के पास नहीं रहा है बाय बैड लक, तो आपको जो है प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के लगाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे भाई। इतनी हिम्मत के साथ तो आप आ ही रहे हैं, अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं और आप मैथ्स को अब इतने हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको इतनी चीजें तो कहीं ना कहीं कंसिडर करनी ही पड़ेंगी। अच्छा, अब मैं इसमें स्क्वायर कर रहा हूं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो वी स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायर क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जब भी आपको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन निकालना हो तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो क्या आएगा 2v और v का dv अपॉन dx, तो तुरंत मुझे एक्सेलरेशन प्राप्त होगा, तो काम मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं इसको जरा। तो यहां पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, ये हो जाएगा k ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, अलग अलग कर लिया मैंने। इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो यहां पर ये आएगा 2v dv अपॉन dx, 2v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, इसको dx अपॉन dt, चलिए ठीक है k, और ये है देखिए ए स्क्वायर प्लस माइनस वन, माइनस वन का तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एज इट इज एक्स की पावर माइनस टू, तो एक्स की पावर माइनस टू का माइनस टू आएगा और एक्स की पावर माइनस थ्री यानी एक्स क्यूब, इस तरह से निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया इतना, और यहां पर जो है आपके पास dv अपॉन dx, तो v dv अपॉन dx एक्सेलरेशन हो जाएगा, 2 से 2 को काट देते हैं, तो v dv अपॉन dx ये आ रहा है आपके पास माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्सेलरेशन वेरीज, ये एक्सेलरेशन ही हो गया, वेरीज एज माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। मैंने पहले भी कहा था आपसे माइनस मत छोड़ देना, माइनस साथ में रखना है। तो यहां पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस एंड इज डायरेक्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, थोड़ी सी जगह मुझे ज्यादा चाहिए, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन of the particle varies, of the particle varies as cube of the distance, cube of the distance from origin and is directed towards origin, and is directed towards origin। थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, and is directed towards origin, towards origin। तो ये हमारा हो जाता काम इसमें जो हम कह रहे थे, फाइंड द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811115751, उस पर आप मुझे प्रॉब्लम भेज सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को ले लूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हैं। If a point moves in a straight line in such a manner that its retardation is proportional to its speed, retardation is proportional to its speed. Prove that the space described in any time is proportional to the speed destroyed in that time. तो पहली चीज तो इन्होंने कहा रिटार्डेशन, तो पहले इसको लिख लेता हूं मैं, एक एक बार कर समझते जाएंगे। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन उन्होंने कहा इट्स प्रोपोर्शनल टू स्पीड। प्रूव दैट द स्पेस डिस्क्राइब्ड, स्पेस डिस्क्राइब्ड यानी कि x, इट्स प्रोपोर्शनल टू स्पीड डिस्ट्रॉयड, तो डालता हूं 1, जो मैं शो करना है, टू शो स्पेस डिस्क्राइब्ड, स्पेस डिस्क्राइब्ड कितना डिस्टेंस चला है वो, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड डिस्ट्रॉयड, स्पीड डिस्ट्रॉयड, स्पीड में हानि। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल मीन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और आपने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाना होगा रिटार्डेशन, वेलोसिटी कम करना, त्वरण का उल्टा, तो रिटार्ड करना, वेलोसिटी को कम करना, स्पीड को कम करना। तो कह रहे हैं वो रिटार्डेशन जो है स्पीड की तरह से वेरी करता है, और ऐसे में जो स्पेस डिस्क्राइब होगा, यानी जैसे ब्रेक लगाया आपने, तो जितने डिस्टेंस पर जाके मोटरसाइकिल रुकेगी वो जो है स्पीड डिस्ट्रॉयड के बराबर होगा, या रुके ना रुके, मतलब जितनी वेलोसिटी से कम हो जाएगी। तो स्पीड डिस्ट्रॉयड, जैसे मान लीजिए आप 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे थे और आपने ब्रेक लगाए और आपकी स्पीड घटते घटते 15 किलोमीटर प्रति घंटा की आ गई, पूरी तरह नहीं रुके लेकिन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई, तो स्पीड डिस्ट्रॉयड कितना हुआ, 45 माइनस 15 30। तो कह रहे वो इसके प्रोपोर्शनल होगा स्पेस डिस्क्राइब के, तो ये हमें इसमें लेकर के आना है। तो फ्रॉम 1 यहां से लें, तो रिटार्डेशन, अब देखो क्या चीज हमें लेनी है, तो रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन का उल्टा माइनस साइन के साथ आएगा, तो मैं d2 अपॉन dt भी ले सकता हूं, मैं यहाँ पर dv अपॉन dt भी ले सकता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर जो है आपका v dv अपॉन dx भी ले सकता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा फॉर्मूला मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। d2 अपॉन d2, dv अपॉन dt या v dv अपॉन dx। इन दोनों में टाइम का फ्रेम आ रहा है, जबकि इसमें टाइम का फ्रेम नहीं है, और हमें किस तरह का चाहिए जिसमें स्पेस आ रहा हो और स्पीड आ रही हो, तो वो ये वाला फ्रेम है। टाइम का कहीं जरूरत ही नहीं है, कहीं की बात ही नहीं हो रही। तो ऐसे में फ्रॉम 1 मैं लेता हूं v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx, और ये भी ध्यान रखना माइनस साइन के साथ लेना होगा, प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड यानी कि v, स्पीड स्पीड तो v हो गया ना, तो माइनस का dv अपॉन dx, इसको आप प्रोपोर्शनल साइन हटाइए, माइनस के v dv अपॉन dx इज इक्वल टू kv। फिर से पढ़ लेते हैं, ए पॉइंट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन सच ए मैनर दैट इट्स रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड, प्रूव दैट द स्पेस डिस्क्राइब्ड इन ए टाइम t प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। तो ये हमारे पास आ गया v के बराबर, तो v तो हटा सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास एक v काट देता हूँ मैं दोनों साइड से, तो dv इज इक्वल टू माइनस के k dx, और इसको अब हम कर देते हैं इंटीग्रेट, और इंटीग्रेटिंग थोड़ा छोटा कर लें पहले से, इसको तो मैंने आपको वैसे ही समझाया अलग से कि आप एक राउंड तो कर, ओह ये देखिए, तो यहां पर इंटीग्रेट करते हैं इसको, ऑन इंटीग्रेटिंग dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v माइनस के kx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, जो भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा हो, तो इसको आप दे दीजिए नंबर 2। अब इनिशियली जब पार्टिकल चल रहा था उस समय उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u, ठीक है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u, तो कह रहे हैं स्पीड डिस्टॉर्ट की बात है, तो इनिशियली लेट v is equal to u when x is equal to 0। आप ये नहीं कह सकते जीरो वेलोसिटी से पार्टिकल स्टार्ट होगा, आप चलते चले जा रहे हैं, एक स्ट्रीट पर आप चलते चले जा रहे हैं, तो जहां से नापना शुरू आप चल रहे हैं उस चलते समय के बीच में 2 फ्रेम काट लिए,
आपने जब ब्रेक लगाया और उस ब्रेक के बाद की बात, तो जब ब्रेक लगाना शुरू किया उसमें वेलोसिटी v इक्वल टू u थी और x इक्वल टू 0। तो फ्रॉम टू u इज इक्वल टू माइनस के k इंटू 0 प्लस c1, तो c1 की वैल्यू आ गई u और c1 वैल्यू u रख देते हैं 2 में। देयरफॉर फ्रॉम टू c की वैल्यू जब भी निकालेंगे हम उसी जगह रखने के लिए निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू माइनस के kx प्लस का u। अब kx को उधर ले जाओ, u को v को उधर ले जाते हैं, तो यहां से आपके पास kx इज इक्वल टू u माइनस v और k को भी उधर ले जाओ, तो यहां पर अब आपके पास आ गया x इज इक्वल टू u माइनस v अपॉन k, और we say that x is proportional to u minus v, that is speed destroyed. X is the space described and u minus v is the speed destroyed. वेलोसिटी में कितनी कमी आई, तो ये वो आ गया है, ये प्रूव हो गया है यहां पर हमारा। एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना यहां पर, थोड़ा छोटा करके छोटा कर लेता हूं, मैं लिख देता हूं जिससे कि कहने वाली बात ना रहे, थोड़ी जगह शायद मिल जाए तो ऊपर लिख दूंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्पेस डेस्क्राइब्ड, या ऊपर लिख देता हूं ज्यादा सही रहेगा। नेट पर ये लगता है देखने के लिए कि सभी लोग देख रहे हैं, कोई गलती ना हो। मैं इन चीजों बिलीव नहीं करता, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, आपको अपनी जेन्युइनिटी बना के रखनी चाहिए। तो यहां से देखिए स्पेस डेस्क्राइब्ड एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू स्पीड डेस्ट्रॉयड, ठीक है जी। तो यहां पर अब जो है हमारा एक प्रकरण खत्म होता है रेक्टिलियर मोशन का। हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों पर काम किया, और अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ लेंगे। ये बहुत बहुत जबरदस्त मोशन है, न्यूटन की फाइंड है। कैसे फाइंड है, कल इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो कल के लिए तैयार रहिए। अब जो आपका मोशन आने वाला है वो मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा। जैसे अभी तक आपने देखा था माइनस का 1/x³ भी आया था ना जगह, ये वाला, तो वो होगा माइनस के 1/x²। बहुत जबरदस्त लॉ है ये, तो इसकी इतनी पोटेंशियल नहीं है, उसकी बहुत पोटेंशियल है। क्यों है उसके बारे में हम कल बात करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, गुड बाय।